नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए, जो पता ही आपको, जन्माष्टमी की मिठाई बननी शुरू हो चुकी है और सबसे ज़्यादा खास होती है जन्माष्टमी पे लड्डू। ये जो कान्हा जी के लिए लड्डू बनते हैं चौलाई के, हमारे यहाँ लड्डू जरूर बनाते हैं। वैसे तो देखो सबकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन ज़्यादातर सब बनाते हैं, तो मैं कहा चलो मैं भी बना लूँ। और ये चलाई इस बार मुझे मिल गई है यहाँ पे, वैसे यहाँ मिलती नहीं ज़्यादातर। और ये मैंने ले ली, मंगा लिया है। ये है 1 किलो। तो इसके मुझे बनाने हैं लड्डू। सबसे पहले तो मैं इसे छानूंगी, क्योंकि बिना छाने कई बार जैसे इसमें कुछ आ जाता है ऐसा, जैसे सफ़ेद सफ़ेद सा, ये नीचे बुरादा सा रहता है। तो इसे मैं सबसे पहले साफ कर लूँगी छान के, तब फिर इसके बनाऊंगी लड्डू। देखती हूँ ट्राई करके बनेंगे या नहीं। बनाए तो एक बार पहले भी मैंने, पिछले साल शायद बनाए थे। और ऐसा मैंने अपना रेसिपी पूछ ली अपनी सास से फ़ोन करके अभी, तो अगर कैसा बनेगी। और जो वो दूसरी छलनी वो आटे की हो रही है, अब धोऊंगी तो वह गिल्ली हो जाएगी। और मेरे पास है नहीं, मगर इस तरह छान लूँ, क्योंकि फिर आटे की से अगर छानेंगे तो वो फिर व्रत में नहीं खा सकते, इस वजह से। तो यहाँ मैं इसे छान लूँगी। अब टाइम लगेगा इसमें ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी होगी इस वाली छलनी में, बड़ी में तो हो जाती है जल्दी। तो यहाँ बस मैं छानने लगी हूँ ये चौलाई। और जैसा हमारे इधर आती है ना खिली खिली सी, वो नहीं है ये। थोड़ी सी, या तो यह मुझे लग रहा पुरानी है या फिर पता नहीं। वरना तो उधर मम्मी लाती है ना, जैसा गांव में ऐसी खिली खिली सी आती है, बहुत अच्छी। लेकिन यह इतनी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा पुरानी हो। तो मैं वही थोड़ा सा देख भी रही, मक्का कभी जाले वगैरह ना लग रहे हो। और एक छान का थोड़ा सा हाथ निकल गया तो साफ सी भी हो जाती है, और ये बुरादा सा तो निकल जाएगा। बाकी अगर इसे ऐसे ही बना लेना तो किरकिरापन सा लगता है जब खाते हैं। तो इस वजह से हमें जब भी चुलाई के लड्डू बनाने हैं तो ये चुलाई हमें छाननी है। देखिए जी, मैंने चुलाई छान ली है सारी। और ये देखिए कितना सारा इसमें से है बुरादा सा निकल गया, ये देखो। और ये छलनी मेरे पास छोटी थी, अगर बड़ी होती तो शायद और भी ज़्यादा ये निकल जाता। तो ये हमारी देखिए चुलाई हो गई है साफ। अब मैं बनाती हूँ लड्डू। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए मीठा, मतलब चीनी के बना लो, गुड़ के बना लो, या शक्कर के, किसी के भी आप बना सको। तो यहाँ पे मेरे पास है गुड़, मैं गुड़ लेके आती हूँ। तो यहाँ मैंने ये गुड़ ले लिया। ये गुड़ है हमारा 1 किलो। चुलाई भी 1 किलो है और गुड़ भी मैंने 1 किलो लिया। तो इसके छोटे छोटे, मतलब थोड़ा सा और इसे चक्कू से छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लूँगी, जिससे कि ये जो चाशनी बनेगी ना, ये जल्दी बन जाती है। तो पता नहीं कैसा होगा, बाजार का तो बस ऐसा ही आया गुड़। तो यहाँ सबसे पहले मैं गुड़ के छोटे छोटे पीस काट लूँगी, क्योंकि फिर अगर कढ़ाई में ऐसे ही डाल देंगे तो इसे मेल्ट होने में टाइम लगेगा। तो मैंने काट लिए हैं सारे पीस, और आधा गिलास से भी कम मैंने इसमें पानी डाला। पानी जितना कम हो सके इतना हमें डालना, बस ये है कि ये मेल्ट हो जाए, तभी हमारे लड्डू जो हैं वो अच्छे बिल्कुल मतलब साफ से बनेंगे, वाइट वाइट से। और अगर ज़्यादा पानी डाल देते हैं ना तो फिर में काले काले से दिखाई देते हैं। और यहाँ बस सबसे बड़ी पता प्रॉब्लम क्या आ रही, वैसा तो मैं बना रही हूँ। देखिए पात पकनी शुरू होगी, और ये पात हमें जब तक कि चिपकनी शुरू ना हो जाए एक तार की, तब तक हमें ये बनानी है। और ये देखिए खूब अच्छे से पकानी है, पकने शुरू होगी, झाग भी आ गए, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे ये गुड़ देखिए, आप देख रहे होंगे ऑरेंज ऑरेंज सा है, बल्कि मुझे जो घर का गुड़ होता है वो तो बिल्कुल लाल सा होता है। तो इसमें जैसा ये पात पक रही थी तो ऑरेंज सा कलर दिख रहा था। इसके पापा भी आ गए तो ये कह रहे ये क्या बना रही, रंग घेर दिया क्या इसमें। मैंने कहा नहीं, ये गुड़ ऐसा ही है। यहाँ पे वो वाला गुड़ नहीं मिला, बाकी उसके टेस्ट तो शायद वही आएगा जो है, बट कलर का थोड़ा सा लग रहा है। कलर से जैसा लड्डू बना रहे थे ना तो कलर सा आ गया था ऑरेंज सा। तो यहाँ देखिए खूब अच्छे से गाढ़ी हमारी पात हो गई है। और जो चौलाई है मेरी परात में, ये मैंने कर ली है आधी आधी, मतलब इसलिए क्योंकि परात में सारे लड्डू एक साथ नहीं बनेंगे, चुलाई फिर गिर जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी निकाल दिया, जितने मतलब आराम से बन सके इतनी मैंने चुलाई इसके अंदर रखी है।
तो यहाँ पे देखिए मैं चेक करके देख रही हूँ कि ये पात पक्की या नहीं पक्की। तो वो ही बस वो पूरा, बस सबसे बड़ी बात, हम मिठाई बनाओ कुछ भी बनाओ, सबसे मेन पार्ट होता है पात, जो चाशनी है हमारी वो अच्छे से बननी चाहिए। अगर चाशनी में ही हम थोड़ा सा भी कमी रख लें कुछ भी, तो वो फिर हमारी मिठाई भी बस ये समझो बिगड़ जाती है, और लड्डू वगैरह जो भी बनाओ तो वो हमारे मतलब अच्छे से नहीं बन पाते। अगर चाशनी परफेक्ट है तो हर चीज़ एकदम फटाफट बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैं बीच बीच में वही देख रही, और मुझे लग रहा है कि होगी है ये चाशनी अच्छे से, बस तार चिपकने शुरू हो जाए, तार छूटने, तब तक हमें इसे पकानी है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में ही देख रही हूँ। और पहले मैंने मम्मी से बात करी थी फ़ोन करके, तो मम्मी से ही पूछा था। हालांकि मुझे इतना किसी चीज़ का बनाने का वो नहीं है, मैंने मतलब मम्मी हर के साथ तो मैं बनाती रहती हूँ, जैसे अपने घर भी, अपने ससुराल में भी। ससुराल में तो बहुत बनाई मैंने मम्मी के साथ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अकेले को वो रहता है कि अगर दूसरा कोई साथ हो ना तो फिर अच्छे से बन जाती है। तो मम्मी से मैंने पूछ लिया कि कितना पानी डालना, कैसे कैसे करना, तो उन्होंने जैसे भी बताया और कैसी पात करनी उसी हिसाब से मैंने ये बना ली। तो यहाँ मैंने सारी पात नहीं डाली, मतलब कि चाशनी तो थोड़ी इसकी डाली है, और इसको अच्छी तरीके से हमने जितनी चौलाई है प्रांत में वो इसके अंदर कर लेंगे मिक्स। और यहाँ ये भी आगे कह रहे कि ला मैं बनवा दूँ लड्डू, लंच टाइम हो गया था ना इनका। मैं कह भी रही थी, मैं कह नहीं मैं बना लूँगी, कहने लगे नहीं अभी तो मैं फ्री हूँ थोड़ी सी देर, ला मैं फटाफट बनवा दूँगा। और जो चौलाई के लड्डू हैं उनका मेन सबसे पॉइंट ये होता है कि एक तो चाशनी तो खैर अच्छी बननी ही बननी है, मतलब गाढ़े वाली चिपचिपी। दूसरा कि ये गरम गरम ही बनाए जाते हैं, अगर हम इन्हें गरम गरम को ही बोच दें, मतलब कि बांध दें, तो वो अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। जहाँ ये थोड़ा सा भी ठंडा हुआ तो ये बाइंड नहीं होते, लड्डू नहीं बनते। तो यहाँ ये गरम गरम भी लग रही है हाथों पे चाशनी, और मुझे थोड़ी ही कम सी भी लग रही थी पहले तो, लेकिन फिर भी अच्छे से मिक्स हो गए। तो यहाँ पे बस इसके पापा कह रहे थे कि ज़्यादा मीठे ना बनाइए फिर खाए नहीं जाते, मैं कहा चलो। तो बस ये है कि इतना हमें इसके अंदर चाशनी डालनी है जिससे कि ये अच्छे से लड्डू बन जाए, बाइंड हो जाए। तो यहाँ बस फटाफट पानी हाथ पे लगा के, पानी का कटोरा रख लिया है साथ में, और दोनों लग गए हैं फटाफट बांधने, क्योंकि थोड़ी सी चौलाई ज़्यादा है तो जल्दी, अगर अकेली करूँगी तो फिर यह है कि ठंडा हो जाएगा, जल्दी नहीं बनेगी। तो दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगी। और हाथ पे पानी लगा के फिर ये चुलाई चिपकती नहीं, और फटाफट से ये लड्डू बंध जाते हैं। तो कितनी स्पीड से देखे कर रहे हैं, दोनों लगे पड़े और बन गए हैं। बस थोड़ा सा इसमें कलर का ही वो इशू है थोड़ा सा, कि कलर ऑरेंज सा आ रहा। और इशू दे के बैठी है, इशू तो कल से ही परेशान हो रही कि मम्मी, जब से उसे पता चला ना कि चुलाई मंगाई मैंने, तो तब से ही परेशान हो रही कि मम्मी मुझे लड्डू खाने हैं, लड्डू ला के दो। तो यहाँ एक बार के लड्डू तो करके बन गए हैं, बाकी जो चुलाई बची है, जो चाशनी बची है, वो मैंने गर्म करने के लिए रख दी, क्योंकि चाशनी हमें गर्म ही यूज करनी है। गैस मैंने चला दी और ये भी गर्म होगी। अब ये जो चाशनी बची है ये इस दूसरे वाली चुलाई के अंदर डाल लूँगी, और इसको भी सेम तरीके से ही मिक्स करके फटाफट से बना देंगे इसके भी लड्डू। और लड्डू तो काफ़ी सारे बन गए, 1 किलो चुलाई के तो खूब सारे बन गए। बस यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत क्या होती है, जो ये काम होते हैं ना, तो ये चूल्हे पे करो ना, गाँव में जैसे चूल्हे पे रख के करते हैं वहाँ ज़्यादा अच्छे से होते हैं, जगह भी खूब खुली सी होती है। और दूसरा क्या है कि बर्तन भी गाँव में बड़े बड़े, मेरे पास इतने बड़े बर्तन नहीं, बस यही कढ़ाई बड़ी है और ये परात है। तो वहाँ पर ज़्यादा बर्तन भी होते हैं, खुली जगह भी, और चूल्हे पर तो फटाफट से काम हो जाते हैं। तो यहाँ बस बना रहे हैं लड्डू। और जब हम छोटे छोटे से थे तो हमारी मम्मी है ना, ये चुलाई भी भूनती थी, उसमें तो इतना टाइम लगता था, इतना टाइम लगता था, कई कई घंटे से भूनने में लग जाते थे। इतनी इतनी सी डलती थी, मुश्किल से आधी चम्मच एक बार में। और 1 किलो चुलाई आप देख सको कि कितनी देर में पहले भुनाती है। अब तो बहुत फैसिलिटी होगी, मतलब भुनी भुनाई चौलाई मिलने लगी, पहले नहीं मिली थी। और पहले भी जैसे मैंने लड्डू बनाए थे, आप पूछ रहे थे चुलाई क्या हो, यही होती है जिसके मैं ये लड्डू बना रही है, दाने दाने से होते हैं। तो लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए। अब इनको रख दूंगी ऊपर उठा के स्लैब पे, और यहाँ पे कर दूंगी अब सफाई किचन की। अभी मैं थक गई, बनानी तो मुझे और भी मिठाई है, लेकिन मैं थक चुकी हूँ, मगर नहीं बस अब तो
अब हिम्मत नहीं है। अब इसे गैस को मैंने कर दिया है साफ, नीचे ही मगर ऊपर भी चिपकेगा क्योंकि नीचे मुझे लगाना है फिर पोछा। ये मैट भी झाड़ दूंगी, झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी। और बस कि नीचे की सफाई मैंने कर दी पोछा वगैरह लगा के। अब देखिए बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए और खाना मैंने पहले ही बना दिया था सबका। दोपहर के टाइम मतलब ये मिठाई वगैरह बनाने से पहले ही मैंने खाना बना दिया था, तो साथ साथ ही बीच में सबने खा लिया, बस मैं ही रह गई थी। मतलब मैं तो बाद में ही खाऊंगी, मुझे भूख भी नहीं थी। और इधर देखिए बर्तनों का तो ढेर लग गया क्योंकि पहले जो मावे वाली मिठाई है वो भी बनाई है और ये भी, और इतना ही काम बनाने में मेहनत करनी पड़ा, इतनी फिर बर्तनों में करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई वो थोड़ी सी सूख रही थी पहले, उसमें तो उसको करूँगी बाद में, बाकी और बर्तन कर लेती हूँ पहले क्योंकि फिर वो उसमें तो पानी भर के रखूँगी जब तक। अभी शायद मैंने नीचे पोछा नहीं लगाया किचन में, तो बर्तन मांज के पोछा लगा के उसके बाद फिर मैं इसे थोड़ी देर पानी भर कर रख दूँगी, इतना ये अच्छे से गल सी जाएगी जो इसमें लग रहा है जैसा मिठाई वगैरह, तो फिर मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो फटाफट बस कर देती हूँ। एक बार धो लिया है, सिंक वगैरह साफ़ कर दिया। और कुछ ऐसा जैसा गुड़ की और चाशनी की चीज़ बनाते हैं ना तो चिप चिप सा हो जाता है सारे को, और छींट वगैरह भी लग जाती है, जैसा नीचे भी कहीं छींटे लग रही गुड़ की, और गुड़ की छींट बहुत ज़्यादा लगती है जो चाशनी बनाते हैं। तो फटाफट से बस मैं कर दूँगी सारे बर्तन साफ़। उसके बाद किचन तो खैर मेरी क्लीन है ही, और थक गई हूँ लेकिन मन तो ये कर रहा था कि नहीं बाद में कर लूँगी, अभी तो थक सी गई थी क्योंकि काफ़ी देर सुबह से ऐसे ही लगी थी। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि मैं नहीं बस आराम से काम निपटा के पड़ेंगे, क्योंकि जब काम को करके अब लेटते हैं ना फिर तसल्ली से लेटे रहो, फिर ये नहीं रहता मन में टेंशन सी। तो खैर जी मेरे लड्डू भी बन गए हैं और मिठाई तो बनी गई थी, आपने पहली वीडियो में देखी। तो और भी मुझे कान्हा जी का भोग भी बनाना, वो मैं कल बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए लड्डू हमारे बनके हो गए हैं तैयार, और अभी मैं इनको रख दूंगी थोड़ा कपड़ा ढक के ही, क्योंकि अभी ये गर्म है, ठंडे हो जाएंगे फिर इनको डब्बे में रखूंगी। गरम गरम नहीं रखूंगी, फिर खराब होने का वो रहता है, पसीज भी जाते हैं। तो वैसे तो लड्डू ठीक बन रहे देखने से तो, लेकिन थोड़ा सा ये है कि कलर वाले हो गए, क्योंकि ये गुड़ जो था ये कलर का था, वैसा नहीं था नॉर्मल जो होता है उसके ज़्यादा अच्छे बनते मतलब देखने से। हालांकि टेस्ट तो अभी पता नहीं, देखेंगे कैसे। और इनमें से सबसे पहले मैं निकाल के रख देती हूँ भोग के लिए अलग, क्योंकि फिर बच्चों का ऐसा ही होता है उसमें से ले लेते हैं। तो अभी पहले ही मैं भोग के लिए ये निकाल के रख देती हूँ। लड्डू तो बन गए। अब ये कपड़े मेरे धुले रखे हैं, सुबह दोपहर के टाइम ही मैंने धोए थे, तो इन्हें फैला करती हूँ ऊपर। टाइम हो गया 3 ही बजने वाले, वरना तो फिर धूप ज़्यादा लेट तक नहीं रहती अब, तो ये सूख जाएंगे। और अब आ गई हूँ बस मैं ऊपर कपड़े फैलाने के लिए। धूप तो हो रही है बहुत तेज़, मैं कहीं सूख जाएंगे क्योंकि फिर धूप का ऐसा ही है एकदम से चली जाती है, फिर अच्छे से कपड़े सूख नहीं पाते। मोटे मोटे से भी जैसा पैंट वगैरह टावल वगैरह वो अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट बस फैला दूंगी और अब जाकर करूँगी रेस्ट। कपड़े देखिए जी फैल गए हैं, इधर भी फैला दिए, इधर भी फैला दिए और इधर भी फैला दिए, और पर लास्ट में डाल दी बेडशीट। धूप तो अभी काफ़ी हो रही है तो सूख जाएंगे। देखिए तो मैं चलती हूँ अब नीचे, मुझे लग रही भूख, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। तो आज मेरी तबीयत ढिल्ली ढिल्ली, सुबह से 11 बजे से लगी हुई थी ना बनाने में मिठाई वगैरह, और 3 बज गए। और अब पहले बनाऊंगी चाय, चाय के साथ खाऊंगी खाना, क्योंकि गोल्ड हो लिया बहुत ज़्यादा, सर में दर्द होगा। तो अभी पहले चाय रख देती हूँ बननी।